हम जब बाबा की बातें करते हैं तो श्री साईं सच्चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में नाना प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्योंकि जिन महू के ठाकुर साहब ने इस श्री साईं सच्चरित्र का संक्षेपीकरण और अनुवाद किया है, उनसे इसे हम बाबा की मर्जी कहेंगे। कहीं न कहीं कुछ न कुछ निरंतरता का अभाव समझ में आता है, लेकिन बाबा की कोई भी लीला अकारण नहीं होती है। यह भी बाबा की लीला है कि निरंतरता के अभाव के बावजूद ये श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ हमें बाबा के रूप में मिलता है। ये कथा के रूप में हमको मिलता है, और कथा का मूल उद्देश्य ये नहीं होता कि आपके प्रश्नों का केवल उत्तर दे। कथा का एक उद्देश्य ये भी होता है कि आपके मन में नए प्रश्न का सर्जन करे। तो जब आप इसमें निरंतरता की लिंक टूटने पर आप प्रश्न करते हैं, तो ये बतलाता है कि आप साईं के बारे में जानने को इच्छुक हैं। नाम दिव्या तिवारी दिल्ली से हैं। प्रश्न: श्री साईं सच्चरित्र को पढ़ने का सही तरीका क्या है? ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है जो लोगों के मन में आता है, क्योंकि इसका अंतिम अध्याय ग्रंथ के मूल लेखक श्री दाभोलकर ने नहीं लिखा है। अंतिम अध्याय धानु गांव के मामलतदार रहे बलवंत राव देव ने लिखा है, क्योंकि आखिरी अध्याय उपसंहार जिसको हम कहते हैं, उसको लिखने से पूर्व श्री दाभोलकर स्वर्गधाम सिधार गए थे। तो बिना निष्कर्ष के कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ कभी प्रकाशित नहीं होता। इसलिए बाबा की अनुमति और प्रेरणा से बीवी देव ने इस ग्रंथ का उपसंहार लिखा। उसमें उन्होंने कुछ तरीके दिए हैं कि 5 दिन की अवधि में पढ़ने से क्या होता है, 7 दिन की अवधि में पढ़ने से क्या होता है, 3 दिन की अवधि में पढ़ने से क्या होता है। वो आदर्श है, लेकिन जीवन जो होता है वो आदर्शों में नहीं चलता, वो जरूरतों में चलता है। एक तो पहली बात, आप अगर मन में संकल्प लेके बैठते हैं कि आप 3 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर में इसका अध्ययन पूर्ण कर लेंगे, और किन्हीं विघ्नों के चलते वो नहीं कर पाते, तो पहली बात तो मन में किसी प्रकार का कोई संशय, शक, शुभा, संदेह मत लाइएगा। देव देव होता है, कोई आतंकवादी नहीं होता है कि आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ तो डिशक्यां हो, ऐसा नहीं होने वाला। आप सहजता से जितना अध्ययन कर पाए। बाबा ने कई बार ऐसा मौका दिया है कि दोपहर को भोजन के बाद मस्जिद माई में बैठ करके पढ़ना शुरू किया, और दूसरे दिन सवेरे काकड़ आरती प्रारंभ होने से पूर्व उसका अध्ययन पूरा करवा दिया बाबा ने। ऐसा भी बाबा ने दिया है सौभाग्य। ऐसा भी सौभाग्य दिया है कि यहाँ गाड़ी में रात को शाम को 7 बजे भोपाल से मैं निकला हूँ, रात भर पढ़ा और सवेरे शिरडी पहुँचते पहुँचते अध्ययन पूरा हो गया। और ऐसा भी हुआ है कि कई बार एक अध्याय लेकर के बैठता हूँ तो एक हाशिए, एक पैराग्राफ से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, कई बार एक लाइन पढ़ करके भी रख देता हूँ। लेकिन ये बाबा का प्रसाद है। ये जरूरी नहीं है कि आप थाली भर करके प्रसाद खाएं। थाली में से एक निवाला मिल जाए, इतना सा भी मिल जाए, प्रसाद प्रसाद होता है। एक नियम बना लीजिए कि आप एक अध्याय रोज पढ़ पाएंगे, ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, एक पृष्ठ पढ़ पाए, ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ लें,
ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, एक लाइन पढ़ लीजिए, नहीं एक अक्षर पढ़ लीजिए, एक शब्द पढ़ लीजिए। प्रसाद उतना ही बहुत होता है। जब हम बाबा की उदी लगाते हैं सिर पे, तो ऐसा नहीं होता कि पूरी मुट्ठी भर करके लगाते हैं, इतनी सी लेकर के लगाते हैं। तो आप जितना पढ़ लें, जितना पढ़ पाए, आराम से पढ़िए। सही तरीका मुझसे पूछा है, सही तरीका आप सोते जागते उठते बैठते, किचन में खाना पकाते समय, कुकर की सीटी 2 हो गई है, तीसरी आने में टाइम है, वहां पे रख के पढ़ लीजिए। नहाने जा रहे हैं, बाथरूम में रखा हुआ है, एक पृष्ठ पढ़ करके नहाने चले जाइए, एक लाइन पढ़ करके पढ़ने चले जाइए। न कोई जगह अशुद्ध होती है, न कोई जगह अपवित्र होती है, न कोई क्रिया अपवित्र होती है। भगवान का नाम है, कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। निसंकोच होकर के जैसे चाहे वैसे पढ़िए, और संकल्प पूरा ना हो पाए तो मन में शको शुभा मत लाइएगा।